तो विचारों का एक मायाजाल है। तो जब भी विचार आए, ध्यान करने बैठे हम, तो कुछ बातें याद रखना है जो कि बहुत बेसिक है, लेकिन अब इतना सारा ज्ञान हो गया मीडिया पे, हजारों लोग मेडिटेशन सिखाते हैं यूट्यूब पे। जो नया व्यक्ति कुछ सीख रहा है वो सिखाने लग जाता है, तो उसकी जो मेन जो उसकी एसेंस है वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट अगर बताया किसी ने तो ओशो, क्योंकि उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र का अभ्यास किया हुआ। विज्ञान भैरव तंत्र जो है वो महादेव जी की पुस्तक है, उनके सर खुद उन्होंने स्वयं अपने मुख से बोली हुई है। तो उसमें अपने को दो बातें बेसिकली जो याद रखना है वो ये है कि एक तो हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक्चुअली हमें ध्यान करना नहीं होता है। ध्यान तो लगा ही हुआ है, वो डिस्टर्ब हो गया है। कि ध्यान लगना मतलब कि कनेक्शन तो है ही आपका। कनेक्शन जिसका नहीं हो वो निर्जीव में गिना जाएगा। निर्जीव का भी एक लेवल तक कनेक्शन होता है उनके साथ, सुपर कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे जड़ पदार्थ का भी कनेक्शन है प्रभु के साथ, तो हमारा तो है ही है। तो वो जो कनेक्शन कट हो जाता है ड्यू टू हम एंगेज हो जाते हैं इन रियल, वो जो भटकाव है, वो जो बेध्यानी है वो हटाना है। तो जैसे बेध्यानी हटी तो ध्यान तो है ही ना वहाँ पे। क्लियर हो रहा है? इट इज ऑलरेडी देयर, बट समहाउ वी हैव फॉरगॉटन इट, एंड दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कनेक्ट वाया मेडिटेशन। बट अगर उसका पर्पस जो है वो आपका ध्यान करने का हो गया और आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। मतलब करना नहीं है, ध्यान हो जाना चाहिए। तो हो कैसे जाएगा? जैसे ही मिट्टी जो कचरा हटाओगे तो फर्श साफ दिखेगी, राइट? पानी में अगर कचरा गिर गया तो छान दोगे तो पानी दिखेगा। वैसे तो जो विचारों का कचरा है वो हटाना है। तो क्या करना है? तो पहले दूसरी बात बता दूं उनकी। एक तो ये है कि ध्यान लगाना नहीं होता है, ध्यान तो लगा ही हुआ, बस उसको आपको रीएस्टैब्लिश होने देना है। उसमें जो बाधा डाल रहे हो बार बार, वो हर्डल्स, वो डूइंगनेस को हटाना है। तो डूइंगनेस ध्यान में भी आ गई, ध्यान में भी करने की कोशिश करो, डूइंगनेस आ जाएगी। डूइंगनेस नहीं, बीइंगनेस हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी करते करते। फिर दूसरी बात ये है कि ध्यान आप निर्विचार हो रहे क्योंकि यहाँ आपको, यहाँ जो प्रकाश दिख रहा है उसका पीछा करना है, उस लाइट को चेज करना है। और जब चेज करोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उसको चेज करके वहां जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम अंदर जा रहे हो, एक्चुअली बाहर नहीं जा रहे हो। ठीक है? तो अंदर प्रवेश हो रहा है। ये दो मूल बातें हैं। ठीक है? फिर जब टोटल कनेक्शन यहाँ का कट गया और टोटल कनेक्शन वहाँ का अगर हो गया तो वो अलग अनुभूति हो जाएगी। एक पल के लिए, कुछ पल के लिए समाधि लग जाती है, और वो जो झनकार हो गई अगर एक बार, तो फिर आप कभी भी बिना
मेडिटेशन में बैठे हुए रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्वाद आपने चख लिया है। इट इज हाईएस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ बीइंगनेस है वो। तो करने से नहीं होगा, हो जाए। ठीक है, तो अभी हमारी बात हो रही तो तुम दोनों ने बोला कि विचार आते हैं, यही क्या आते हैं, ये वो फलाना, फिर उनको बोलना पड़ता है जाओ जाओगे, ऐसा ही बोला ना। हाँ। विचार जो है उसी से संसार बना हुआ है। ये पूरा माया जो है वो खेल ही विचारों का। हमारी पर्सनालिटी भी एक विचार है कि मैं हूँ, मैं आनंद पटेल हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, इंडस्ट्री है, ये ऐसे सब विचारों का जो गुच्छा है वो मैं हूँ। कोई एक्टर है, XYZ ले लो, अपन अक्षय कुमार को लेते फॉर एग्जांपल, तो अक्षय कुमार फिल्म अभिनेता है, फिर उसके बारे में लोग पढ़ते हैं मैगजीन्स में, ऐसे ऐसे ट्विंकल करना है, शादी की, ये सब मकड़ जाल बन रहा है विचारों का। अब वो वैसा है, वो है, इसलिए वो है। ऐसे हर व्यक्ति है विचारों के कारण। सबसे गहरी बात विचारों की ये है कि क्योंकि इसके बाद अपन ये सब्जेक्ट को ही एंड करेंगे, फिर वो काम वाले बात पे आएंगे। आपको जीवन भर याद रखना है, आपको अपनी अगली पीढ़ियों को भी सिखाना है, और सीखने के बाद सिखाना है। अभी शुरू मत कर देना, जब वो रियलाइज हो जाए, कॉग्निशन होना चाहिए। मैंने कुछ बोला है, मैंने बोला, वो बोला हुआ है, क्योंकि मैंने समझा इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हें कॉग्निशन जब होगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे। अभी समझने वाला ये है, स्वयं, इंटेलेक्ट, मी, ईगो, कॉन्शियस। जब ये समझ जाएगा, मन, सबकॉन्शियस, पावर, तो कॉग्निशन होगा। कॉग्निशन बताया था ना मैंने पहले, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कॉग्निशन क्या है। क्योंकि अगर कॉग्निशन हो गया तो फिर बताना नहीं पड़ेगा तुम्हें बार बार। तो ये कॉग्निशन। कॉग्निशन की डेफिनेशन क्या है, पढ़ो जरा जोर से। Cognition is a realization or recognition voiced by the preclear about something that he suddenly understand or feel. It is often accompanied by a statement such as "What do you know, I?" अब जैसे मैं समझा रहा हूँ, बात हो रही है, और उसी बीच में तुम्हें अगर कॉग्निशन होगा ना, तो तुम अंदर समझ, अच्छा हाँ, ओके, ऐसे होता है, वो कॉग्निशन। ठीक है, तो अब जो बात मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। और जब कॉग्निशन हो जाएगा ना, तो तुम कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। रिएक्शन नहीं आएगा ना, इसका मतलब कॉग्निशन हुआ नहीं है। या तो बोल के तुम रिएक्ट करोगे, या योनिंग होगी, योनिंग, ऐसे योनिंग। सबकॉन्शियस ने कोई मेमोरी छोड़ दी मेमोरी, वो मेमोरी को निकालने के लिए यहाँ से निकलेगी। तो हम रोज रात को सोते हैं, फिर उठते हैं, तो हमें योनिंग होती है। ये योनिंग जो है, ये आपकी अननेसेसरी मेमोरीज डिलीट हो जा रही है। जो व्यक्ति बहुत समय तक सोता नहीं है, लंबे समय, तो उसको योनिंग आना शुरू होती है। उसको बॉडी अपने आप मैसेज दे रही है, बोला भाई चलो सो, क्योंकि फालतू की बहुत चीज़ें इकट्ठी हुई है, डिलीट करना है मुझे उसको। नींद में जाना इसलिए जरूरी है। नींद भी एक प्रकार का कनेक्शन ही है। योनिंग समझ में आएगा तो फ्रेश मूड में योनिंग होगी तुम्हें। अगर पुरानी मेमोरी डिलीट हो रही है तो सबसे
बड़ा संकेत, और ये परहैप्स साइंटोलॉजी में इसका उल्लेख है एक जगह पे, वो भी क्लियरली नहीं है जैसा मैंने समझाया वैसा, ये तो मेरी खुद की कहानी है। तो मैंने अपने अनुभव के द्वारा इसको ढूंढ निकाला कि मैंने कैसे कैसे कब कब मेरा कॉग्निशन हुआ और क्या डिलीट हुआ। अभी भी जो ये वाली अपनी प्रैक्टिसेस होती है, ये इसमें से एक दो चीज़ें हैं जो मैं इसकी ट्रेनिंग दूंगा तो बताऊंगा। भयंकर वासी आती है, भयंकर, और आपको अंदर से रियलाइज होता है अच्छा अच्छा हो गया, समथिंग इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर। ओके, तो आ जाते हैं मूल बात पे। कभी भी किसी भी विचार से, किसी भी घटना से, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आना हो तो उसका इंस्टेंट इलाज है, इंस्टेंट। आपको याद करना है कि ये मेमोरी मैंने उठाई कहाँ से। कोई एक घटना हो रही है, हो चुकी है चलो, और बार बार होती है आपके साथ, तो आपको पता चल जाएगा यार बार बार मैं लेट होता हूँ कहीं पे भी पहुँचने में, है ना। तो आपको पास्ट में जाके याद करना पड़ेगा कि ये मेमोरी मैंने कहाँ से उठाई। कभी तो कुछ ऐसा हुआ है जब लेट हुआ था मैं, या लेट हुई थी मैं, और उस वक्त या तो मुझे मेरी पिटाई हुई थी, डांट पिटी थी, मुझे गुस्सा आया था, या मैं भयंकर इमोशनल लेवल पे जाके मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। और अगर आप कामयाब हो जाते हो उसको याद करने में, उस मेमोरी को कहाँ से पिकअप हुई थी, स्टार्टिंग पहली बार ऐसा कब हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं उसको समराइज वे में बता रहा हूँ। और अगर वो पॉइंट अगर याद आ गया, दैट्स इट, कभी जीवन में लेट नहीं हो गया बाद में, क्योंकि वो डिलीट हो गई। सिर्फ देखने से डिलीट होती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट क्वांटम फिजिक्स का नोबेल मिला है, फिजिक्स का नोबेल मिला है जिसको क्वांटम का 2022 का। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने एक बार दिखाया था। क्या होता है उसमें, ऑब्जर्वर जब देखता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है, वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में आ जाता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट है। आपको ऑब्जर्वर बन के देखना है, याद करना है। डिलीट गए, कोई भी काम रुका हुआ है आपका, कोई भी तकलीफ है, उसकी मेमोरी को पकड़ लो पीछे जाके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पूर्व जन्म से चली आ रही, कैसे पकड़ोगे? प्रारब्ध वाले में आइए, प्रारब्ध की मेमोरीज भी तो साथ में आती है, तो कैसे पकड़ोगे? तो फिर उसके दूसरे तरीके, वो जो अपन उसमें भी आके कर रहे हैं, ये वाली प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इसलिए जो गीता में भगवान ने जो कहा है, होश में रह के कुछ भी करोगे अलाउड है। होश में रह के किया हुआ पाप भी, क्योंकि वो जरूरी होता है ना। व्यक्ति होश में है मतलब परमात्मा के डायरेक्ट कनेक्शन में है, उसको पता है कि ये अगर मैं किसी का वध भी कर रहा हूँ या कुछ थोड़ा सा भी गलत कर रहा हूँ, ये आज की सिचुएशन के लिए, धर्म के लिए जरूरी है, इसलिए कर रहा हूँ। आज की सिचुएशन में अगर धर्म के लिए कोई चीज़ जरूरी है और वो जब मैं करता हूँ तो मैं होश में हूँ, और जो चीज़ होश में रह के की है वो मेमोरी बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपने उसी वक्त उसको देख लिया है, करते वक्त ही आपने देख लिया है उसको, इसलिए नहीं बनेगी। अब जो अननोइंगली किया, जैसे आप नोइंगली क्रोध करोगे, जानते हुए अगर क्रोध करोगे तो क्या करोगे आप? तो समझ नहीं आ रही, आप शाउट करोगे या कुछ करोगे। लेकिन हकीकत में बैकऑफ में क्या रहेगा कि ऐसे ही डराना जरूरी है इसको, इसलिए
जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ता आपका रोक रहा है तो आपको बोलना है हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो उसको अटैक भी करना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये अटैक करेगा और डिफेंस में मुझे अटैक तो वो भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको हर पल पीछे पता है, इस लेवल पे आपको पता है कि आज की डेट में करना जरूरी है बॉस धर्म के लिए, तो वो मेमोरी नहीं बनेगी क्योंकि आप उस वक्त उसको देखते हुए कर रहे हो। देखना मतलब दृष्टा भाव से देखना, होश में रहते हो। बनी नहीं मेमोरी, खत्म। भगवान तो स्वयं पूरा जीवन उन्होंने सब किया है, युद्ध भी करवाया दोनों भगवान ने युद्ध किया है, श्री राम जी ने भी किया, धर्म के लिए किया। तो कर्म नहीं बने वो, और जो बेहोशी में किया है वो बनेंगे। बेहोशी में की हुई सारी चीजें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या डर निंदा शक, 9 के 9 चीजें रजिस्टर्ड हो गई। अब आप पीछे जाके या तो याद कर लो कि मैंने कब कब की थी। इंटेलिजेंट हो गए तो याद कर पाओगे, नहीं होगे तो, और याद कर पा रहे हो मतलब कि आप थोड़े से भी होश में थे टोटल बेहोशी में नहीं थे कम से कम, इसलिए तो याद भी कर पाओगे आप। और याद करते से डिलीट, और फिर वो ज़्यादा गहरी होती है, वो एनग्राम्स में जाती है, वो याद भी नहीं आती आपको। एनग्राम के कई भी चीज़ जो है उसका साइंटोलॉजी के पास अलग तरीका है क्लियर होने का, और अपने पास अलग तरीका है क्लियर होने का। अपना वाला बेटर है, फास्टर है, इजी है, कॉस्टली भी नहीं है। उनका वाला स्लो है, हार्ड है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, स्लो है वो तो यही है, और कॉस्टली बहुत है। तो समझ में आ रहा है। 21 से लेके जो चला वो एक्चुअली चला कुछ नहीं है, वो एक्चुअली तो ट्यूटोरियल चला उनका। सिखाने के लिए पहले आपको डीप में तो डालना पड़ेगा। अगर तैरना सिखाना है बच्चे को तो उसको पानी में 2-4 बार डुबोना पड़ेगा ना, उसकी नाक में 2 बूंद जाए तब तो समझ में पड़ेगी। तैरना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं तो मर जाऊंगा मैं। और मैंने उसी लेवल पे किया है, तब जाके तैरना सीखा, और उस लेवल पे सीख गए कि सिखा भी सकते हैं लोगों को। राइट, मेमोरीज की बात याद रखना। सारी बातें कवर हो गई हैं। अब ध्यान करना बहुत आवश्यक है, डेली करना है। कोई बोलेगा नहीं, किसी के कहने से नहीं, खुद ही करना है। सुबह और शाम कर सको तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा नहीं करना है अपने को, 9 मिनट या 18 मिनट ही करना है, क्योंकि आधा घंटा और बैठोगे ना फिर कंटाल जाओगे, फिर से करने नहीं देंगे वो। एक बार अगर उनका इंटरेस्ट नहीं आया ना तो वो बैठने ही नहीं देंगे। इसलिए छोटे छोटे 9 मिनट के टेन्योर करना है आपको, ठीक है। बस ये चलो अब